नमस्ते मित्रों। बात अनुदेशकों की करनी है मुझे आज और ऐसा कहते वक्त और ऐसा बोलते वक्त एक संतोष है मन में, चूंकि उनकी पीड़ा को मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा और महसूस किया है। और इसलिए ये खबर जितनी उनके लिए मायने रखती है उतनी ही मेरे जैसे एक पत्रकार के लिए भी मायने रखती है, जो संवेदनाएं रखता है अनुदेशक मित्रों के लिए प्रदेश के 25,000। सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ, जो आखिरी सुनवाई हुई इस मामले पर, वो बेहद दिलचस्प थी। 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई की गई और सच में ये एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि जनरली इस प्रकार के विषयों पर, जो कि एक राज्य के एक सेगमेंट से जुड़ा हो, जिनकी तादाद 25,000 हो, देश की सबसे बड़ी अदालत में इतनी लंबी सुनवाई चलना ये बताता है कि अदालत कितनी गंभीर थी। और ये भी बताता है कि इस मामले को लेकर सरकार के रवैये को लेकर माननीय न्यायाधीशों के मन में क्या छवि बन रही है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। मैं इस पर और बात करूंगा, जो आज हुआ उस पर और बात करेंगे, लेकिन ये जरा एक छोटी सी क्लिप सौजन्य सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से जो है, जो हमें प्राप्त हुई है, ये पहले आप देख लीजिए। बहुत छोटी सी क्लिप है। इसमें जो 2 जजेस की बेंच ये सुनवाई कर रही थी, उन दोनों जजेस की बेंच जो टिप्पणी करती है, पहले आप वो देखिए। As you are spending so much money on many other things, but not on education. Miloj, about Viksit Bharat, how can Bharat be Viksit unless you take care of the education? Miloj, we are trying Miloj, but Miloj, it has to be Miloj under the schemes. You say पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा? Absolutely correct. पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं आप। मिलोज में विकसित भारत कैसे होगा अगर शिक्षा ही ठीक से नहीं दी जाएगी तो? एक बात। दूसरा, पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये दूसरी टिप्पणी। और ये सब कुछ बयान कर रही है। ये जो 2 टिप्पणियां हैं, ये सब कुछ बयान कर रही है। ये इन 2 माननीय न्यायाधीशों की मन स्थिति बता रही है इस सारे प्रकरण को लेकर और अनुदेशकों के मामले को लेकर। तो ये सुखद टिप्पणियां हैं अनुदेशक मित्रों की। अब जब जजमेंट आएगा, जो रिजर्व कर लिया गया है आज की सुनवाई के बाद, तो उसमें मानदेय के फिगर में ये कितना रिफ्लेक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ रिटन सबमिशंस दाखिल करने हैं दोनों पक्षों को, उसके बाद ऑर्डर लिखा जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने। और 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई। मई 2023 में ये मामला पहुंचा, अनुदेशक गए, उसके पहले सरकार जा चुकी थी हाई कोर्ट की डबल बेंच के खिलाफ, और तब से ये मामला चलता चला आ रहा था। जिस साल ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ऐसा लगा कि तभी डिसाइड हो जाएगा, तभी निर्णय कर देगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार भी बसती रही और अब जाकर, आज जाकर वो मौका आया जब सुनवाई यानी कि हियरिंग, आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। कुछ रिटन सबमिशंस और करने हैं, उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा। तो उस ऑर्डर में 1 महीने का टाइम भी लग सकता है लमसम। अनुदेशक 17,000 जो था, उसको हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का निर्णय था, उससे भी संतुष्ट नहीं थे। सिंगल बेंच का जो निर्णय था वो फिर भी उन्हें थोड़ा ठीक लगा, लेकिन डबल बेंच के निर्णय से बहुत संतुष्ट नहीं थे। उसमें भी सरकार को 17,000 रुपए 1 साल का देना था और सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं जजेस के, ये एक बहुत ही सुखद सूचना है अनुदेशकों के लिए। ये कमेंट्स ये बता रहे हैं कि दोनों माननीय न्यायाधीश इस बात से मुतमईन है कि अनुदेशक मित्रों को जो मानदेय नहीं मिला है और कम मिल रहा है, ये जायज नहीं है। और ये सरकार की जो पॉलिसीज हैं, यानी सरकार ने जो खुद घोषित किया है अपने विकसित भारत के विजन को लेकर या फिर पढ़ाई के विजन को लेकर, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इन दोनों ही विजन के अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है। ये तो अपनी टिप्पणियों से माननीय न्यायालय ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है आईने की तरह से। तो इसका अर्थ ये तो है कि सरकार ने जो बार बार बात रखी कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट्स रखे, उनसे माननीय न्यायालय कन्विंस नहीं है, मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर है।
अब क्या हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश दिया था वो लागू किया जाए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए 1 साल का दिया जाए। एक विकल्प, एक संभावना, ये बात अपने ऑर्डर में कह सकता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच का जस्टिस चौहान का जो ऑर्डर था उसको भी सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे सकता है। ये 2 जजेस की बेंच सही बता सकती है और प्रदेश सरकार से कह सकती है कि जो कहा गया था उसको आप लागू करिए, सिंगल बेंच का जजमेंट, और 17,000 रुपए न सिर्फ मानदेय दीजिए बल्कि ब्याज के साथ दीजिए इतने सालों, यानी कि तब जब सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था तब से लेकर अब तक वो जोड़ दिया जाएगा, तो ये बड़ी रकम हो जाएगी। ये दूसरा विकल्प, दूसरी संभावना है। और तीसरी संभावना इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस आज के परिवेश में, आज की महंगाई को आधार बनाते हुए, आज की स्थितियों को देखते हुए एक नया मानदंड निर्धारित करें और ये कहें उत्तर प्रदेश की हुकूमत से, भाई जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपकी नीतियां हैं, अगर आप उस पर खरा उतरने का दावा करते हैं तो आपको कम से कम इतना मानदेय अनुदेशकों को देना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहेगा तो 17,000 रुपए से, अगर इस मानदंड पर बात करता है तो वो 17,000 रुपए से ज्यादा का मानदेय होगा। और बहुत सारे अनुदेशक साथियों के लिए एन त्योहारों से पहले, एन नवरात्र और दिवाली से पहले एक बहुत सुखद खबर हो सकती है अगर इस तीसरी संभावना पर सुप्रीम कोर्ट विचार करता है और अपने ऑर्डर में या जजमेंट में यह आदेश देता है उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो जितनी मेरी समझ कहती है सुप्रीम कोर्ट की जो बातें रही हैं अब तक और जो इतिहास रहा है काम करने, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तीसरी संभावना प्रचंड है। 17,000 रुपए से बढ़ाकर मानदेय की बात कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और आज की स्थितियों में कर सकता है, आज की महंगाई, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेरा विचार है, ये सिर्फ एक संभावना है। इन 3 संभावनाओं में से कोई भी संभावना हो सकती है। ये संभावना समाप्त है कि अनुदेशक मित्रों को कोई कष्ट झेलना होगा या कोई ऐसी बात सुननी पड़ेगी जो सरकार चाहती, ऐसा नहीं होगा। इसकी संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है और यह संभावना प्रचंड है कि इन 3 में से कोई एक बात सुप्रीम कोर्ट कहेगा अनुदेशकों के लिए। अब अगर वो डबल बेंच का ऑर्डर लागू करने की बात करते हैं, सही मानते हैं उसको, तो कम फायदा होगा अनुदेश को। लेकिन अगर सिंगल बेंच का ऑर्डर लागू करने की बात करते हैं तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। और अगर अपनी ओर से एक बढ़ा हुआ मानदेय निर्धारित करते हैं आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों के मुताबिक, आज की महंगाई के मुताबिक, आज की जरूरतों के मुताबिक, तो ये अनुदेशकों के लिए सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति होगी। अब देखना है, इसके लिए तो ऑर्डर का इंतजार करना होगा। जिन वकील साहिबान ने बहस की उन्होंने अच्छे तरीके से पक्ष रखा, ये कहा जा सकता है और उनको बधाई भी दी जा सकती है। और इंतजार किया जाए अब के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ अपने आदेश में अनुदेशक मित्रों के लिए क्या कहती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कोशिश की कि तथ्यों पर बात की जाए, मैंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो कमेंट्स थे और जो इसका लीगल स्टेटस था केस का, उस पर आपको इन्फॉर्म करूं और उसी पर इस विषय का मंथन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो, और ये चैनल आपका है, मंच आपका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक